सो है एवरीवन, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली विल डिस्कस अबाउट अल्फा मूवी टीज़र। एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस न्यू सीरीज रिगार्डिंग मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यू हो गया या फिर वेब शोज रिव्यू हो गया, ऐसा सब कुछ। अल्फा टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ है, कल ही रिलीज़ हुआ है टू बी पर्टिकुलर। एंड आई फील दैट इट नीड्स टू बी रिव्यूड बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्लॉस भी है एंड दो तीन अच्छी चीज़ें भी है। एंड आई एम प्लानिंग, ये सिर्फ व्लॉग को मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता इस चैनल को। आई वॉन्ट टू मेक इट मूवी रिव्यू का भी एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इसके लिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर साइमल्टेनियस टीज़र देखते देखते आप लोगों को टीज़र डाल दूंगा यहाँ पर। टीज़र नहीं, सॉरी, ट्रेलर। ट्रेलर मैं भी देखूंगा और इसके फ्लॉस और व्हाट आर द प्रोस, ये हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एड्स भी ना आजकल बहुत आने लगे हैं। सीता बुलावेंगे। सबसे पहली बात तो इसका माँ का नाम जानकी था, हम इसको सीता बनावेंगे। ये हरियाणी लैंग्वेज को जो बॉबी डियोल ने इसको ख़राब जो किया है, इससे अच्छा तो मैं बात कर लूँगा यार हरियाणवी में। इसने जो हरियाणा लैंग्वेज की मारी है, चलो छोड़ो, आगे डिस्कस करते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है। इस पर्टिकुलर सीन को देख के लगता है कि ये जो डायलॉग बोला है उसने, आलिया भट्ट ने जो डायलॉग बोला है, एक राजकुमारी को घर ले गया एक राक्षस, तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट आलिया भट्ट बॉबी देओल की खुद की बेटी नहीं है। शायद शी इज़ अडॉप्टेड, शायद नहीं, आई फील 99% शी इज़ एन अडॉप्टेड किड। ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई। और ये जो एक डायलॉग है, सीता लंका आज खुद जलाने आई है, आई फील इट इज़ टू प्रमोट द रामायण मूवी विच इज़ टू बी रिलीज्ड इन नवंबर, आई गेस नवंबर को रिलीज होने वाला है। ये सीता, दिस वाज एन अननेसेसरी डायलॉग, आई फील रामायण मूवी का इनडायरेक्ट प्रमोशन किया है इसमें। हाय बॉयज। जिसे तुझसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो। यहाँ पर जो डायलॉग है, रोको और बात कर लो, रोको और बात कर लो, ये डायलॉग इट फील्स लाइक ज़बरदस्ती से डाला गया है डायलॉग इसको। एंड शर्वरी के बारे में बात करते हैं। शर्वरी का एक सीन है अवर आई पर्सनली फील दैट आलिया भट्ट से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस में जो कमांड दिखाया है वो शर्वरी ने दिखाया है। आलिया भट्ट तो खैर छोड़ ही दो उसको। आई फील दैट उसके दो तीन मूवीज़ को छोड़ के नो अदर मूवीज़ she ever made has been able to convince the audience that she actually fits in that particular role. And I feel that शर्वरी अच्छी थी। शर्वरी शर्वरी को ही मेन लीड बना देना चाहिए था। ऊपर से वी कैन सी दैट इनिशियल जो सीन था उसमें 18th बर्थडे मनाया जा रहा है। तो 18th बर्थडे के हिसाब से आलिया भट्ट कहाँ 18 साल की लगती है यार। शर्वरी तो खैर उसको थोड़ा हम बना भी देंगे 18 साल के। आलिया भट्ट कहाँ से लगती है 18 साल की लड़की यार। एंड एक और चीज़ है, अल्फ़ा जो कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ा इज़ सपोज टू बी ए सीक्रेट मिशन। इसको आप कहाँ ले जाके एक रेस्टोरेंट में डिस्कस कर रहे हो सबके सामने, और वो अलग से एक टैटू भी बना लिया है अल्फ़ा करके। वेयर डज दिस सीक्रेसी रिमेन्स, सीक्रेसी बची कहाँ यार, जब आपने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है, अल्फ़ा का टैटू लिखवा दिया है। एंड दिस feels a little nonsense kind.
और ये पर्टिकुलर सीन जो जो पहाड़ चढ़ रहे हैं आलिया भट्ट और शर्वरी, ये तो मुझे माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट जैसा लग रहा है। आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो वही CGI इज़ सो बैड दैट ये एक एडवर्टाइजमेंट जैसा CGI लग रहा है मुझे। फिल्म का स्टैंडर्ड नहीं है ये। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ये हमें बचाएगा। सो ट्रेलर कंप्लीट देखने के बाद मुझे तो ये टिपिकल वही स्टोरी लगी। इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड एज बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। वो पृथ्वीराज जो विलन है, उसका एक मिशन होता है, उसको इंडियन आर्मी रिजेक्ट कर देती है। वो उसे मिशन अकम्प्लिश करने के लिए वो सब लोगों को मारता चला जाता है जो भी उसके रास्ते में आता है। सिमिलरली बॉबी देओल का यहाँ मिशन दिख रहा है अल्फा, जो कि शायद उसने उस मिशन को रॉ को प्रपोज किया होगा। रॉ ने ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट किया होगा एंड वो रिजेक्शन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको पाने के लिए एक एजेंट भी पैदा कर लिया उसने, आलिया भट्ट नाम का। आलिया भट्ट आलिया भट्ट ये यहाँ पर एजेंट है कि सीता माँ, ये भी पता नहीं चल रहा। रामायण का इतना सारा रेफरेंस दे दिया इन लोगों ने। दिस डजंट फील राइट। एंड इस पूरे के पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही सीन है जो कन्विंसिंग है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। वो है ऋतिक रोशन की वो जो आंखें दिखाई गई है वही। बिकॉज आप लोग देखो, इट इज़ वेरी क्लीशे थिंग। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था, यही होने वाला है। ऋतिक रोशन, ऑफ कोर्स इट वाज ऑलरेडी डिस्कस दैट ऋतिक रोशन आलिया भट्ट को ट्रेन करेगा। बट आई थिंक यहाँ पर उसका उल्टा है। जो शर्वरी को दिखाया गया है, ऋतिक रोशन की बेटी जो होती है वॉर 1 और वॉर 2 में, रूही उसका नाम जो होता है, वो शायद शर्वरी है। एंड आलिया भट्ट को रोकने के लिए या फिर समझाने के लिए शर्वरी को ऋतिक रोशन ने भेजा होता है। एंड उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए शायद वो लोग ऋतिक रोशन के पास आते हैं। एंड इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए आई मीन टू से दैट बॉबी देओल को रोकने के लिए आलिया भट्ट और शर्वरी जो ट्राई करती है, उन दोनों को शायद ऋतिक रोशन हेल्प करेगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगली मूवी के रिव्यू में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद आए होंगे। एंड आपको किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में चाहिए रिव्यू, या फिर पर्टिकुलर शो के बारे में रिव्यू चाहिए, या फिर किसी शो के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करना है, तो दिस इज़ द राइट चैनल। ताकि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।